विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, किससे कौन आया है। तो ये भी जो चीज है शास्त्र के आधार पर आज हम आपको क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, जो है महाविष्णु जिनको कहते हैं कारणोदकशाई विष्णु, एक उनसे आते हैं गर्भोदकशाई विष्णु और उनसे आते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। तो देखिए, कारणोदकशाई विष्णु मतलब क्या, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं। और जब वो महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूप से करोड़ करोड़ असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं और करोड़ों करोड़ जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक श्वास जब वो लेते हैं अंदर तो सारे जो ब्रह्मांड है भगवान में वापस समा जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु के एक श्वास छोड़ना और एक श्वास लेने की अवधि कितना पता आपको, ब्रह्मा जी का 100 साल। ब्रह्मा जी का 100 साल यदि हम अर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम भी वो 34 ट्रिलियन ईयर्स आता है। ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन मतलब कई हजार करोड़ साल जो है भगवान महाविष्णु का एक श्वास है। फिर ये जब भगवान महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड आते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भ में जाके लेटते हैं, जिनको हम गर्भोदकशाई विष्णु कहते हैं। गर्भोदकशाई विष्णु का मतलब क्या है, जो एक ब्रह्मांड के गर्भ में जाकर के लेटते हैं और उस विष्णु के नेवल, उस विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं और वो ब्रह्मा जी वे गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से निकलते हैं। तो ये जो विष्णु है ये एक ब्रह्मांड को संभालते हैं खाली। फिर ये ब्रह्मा जी से सारे मनुष्य, पशु, सारे ये लोग आते हैं। और इनके बाद और एक भगवान कृष्ण जो अपने आप को विस्तरित करते हैं वो है क्षीरोदकशाई विष्णु, जो परमात्मा का कार्य करते हैं, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं, वो है क्षीरोदकशाई विष्णु। और क्षीरोदकशाई विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर पर, वो ये क्षीरोदकशाई विष्णु के पास जाते हैं। और सभी जो भगवान के अवतार हैं, चाहे वो वराह हो, नरसिंहदेव, वो सभी अवतार जो है इस पृथ्वी पर क्षीरोदकशाई विष्णु से ही प्रकट होकर के आते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि क्षीरोदकशाई विष्णु जो है सभी अवतारों के स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान के एक एक्सपेंशन है। इसलिए जब जयदेव गोस्वामी दशावतार सूत्र लिखते हैं तो उसमें वो क्या लिखते हैं, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता, तुम वही केशव हो, तुम वही कृष्ण हो, लेकिन तुम नरसिंहदेव के रूप में आए हो। केशव धृता वामन रूपा, तुम वही केशव हो लेकिन वामन के रूप में आए हो। केशव धृता कल की शरीरा, तुम वही केशव लेकिन कल्कि के रूप में अवतरित हो गए। तो केशव मतलब कौन, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है और उनसे ये तीनों विष्णु आते हैं। महाविष्णु जिनको हम कारणोदकशाई विष्णु कहते हैं, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, ये जानना चाहिए। शास्त्र कहता है यदि कोई व्यक्ति ये 3 विष्णु के बारे में अगर अच्छे से समझ जाए तो वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करेगा।